वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास, चारों वज़राए आला और वफाकी वज़रा की शिरकत। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की दौरे चीन, ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों पर ब्रीफिंग। इजलास में खत्ते की कशीदगी के बायस तवानाई बहरान पर गौर, किफ़ायत जारी और तवानाई बचत इक़दाम से आगाह किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक अहम मामलात ज़ेर गौर। सूबों से पेट्रोलियम सब्सिडी में हिस्सा डालने का मुतालिबा, पेट्रोलियम कीमतों का बोझ सार्फिन पर मुंतकिल करने पर भी गौर। इजलास से कबल शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध की मुलाकात, सियासी और मुल्की मजमूई सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी सदर का ईरान से जंग जारी रखने का ऐलान, अगले 2 से 3 हफ्तों में ईरान पर सख्त हमलों का फैसला। अमरीकी कौम से खिताब में सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था, ईरान को पत्थर के ज़माने में पहुंचा देंगे, ईरान की तेल तनसीबात को निशाना बना सकते हैं। ईरान जंग का मुश्किल मरहला मुकम्मल, बुनियादी मकासद हासिल कर लिए, ईरान के एटम बम बनाने की सलाहियत खत्म कर दी, ईरान के साथ जंग मुकम्मल करने के करीब हैं। मुसल्लह अफवाज ने मैदान जंग में फैसलाकुन कामयाबी हासिल की। ईरानी नेवी, फिजाइया और ईरान के कई लीडर्स खत्म हो चुके हैं। अमेरिका को आबना हुर्मस या मशरिक़ वुस्ता के तेल की जरूरत नहीं, अब मशरिक़ वुस्ता से आज़ाद हैं। वहाँ उनकी मदद के लिए है। जिन ममालिक के पास तेल नहीं, वो अमेरिका से हासिल कर लें। हमसे ऑयल ना लेने वालों को आबना हुर्मस से तेल खुद लेना होगा। ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं। अमरीकी सदर ने इसराइल, सऊदी अरब, कतर, अमारात, कुवैत और बहरीन को अजीम मुल्क करार दिया। ईरान जंग मुज़ाकरात और जंग बंदी के शैतानी चक्कर बर्दाश्त नहीं करेगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई का ट्रंप के खिताब पर रद्द-ए-अमल कहा, जंग ईरान के लिए नहीं बल्कि पूरे खिते और दुनिया के लिए तबाहकुन है। अमरीकी इसराइली हमले जारी रहे तो ईरान भी भरपूर जवाब देता रहेगा। ईरान खलीजी हमसायों को दुश्मन नहीं समझता, हमसाया ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम रखने के लिए पुरआज़म है। अमरीका और इसराइल खलीजी ममालिक की सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक नाजायज जंग है जो ईरानी अवाम पर मुसल्लत की गई। ईरान के पास भरपूर दिफा करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। ईरान से मुज़ाकरात के लिए अमरीकी नायब सदर मुतहरिक, पाकिस्तानी सालिसकारों से जेडी वेंस का राब्ता, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सख्त पैगाम पहुंचाया। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक सदर ट्रंप ने पैगाम भेजा, कुछ अमरीकी मुतालिबात पूरे होने पर जंग बंदी पर बात करने के लिए तैयार हैं। मुतालिबात में आबना हुर्मस को दोबारा खोलना भी शामिल है। अमरीकी सदर की मुज़ाकराती टीम में जेडी वेंस, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनर शामिल है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है, अमरीकी सदर का सबर जवाब दे रहा है। जब तक ईरान मुआहिदा नहीं करता, ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले जारी रखेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, ईरान से बराह रास्त बातचीत हो सकती है। ईरान को आलमी बरादरी के साथ संजीदा मुज़ाकरात पर मजबूर करेंगे। ईरानी पासदार इंकलाब ने ट्रंप की बातों को मुज़ाहिका खेज़ करार दिया। तर्जुमान ने कहा, अमेरिका और इसराइल को ईरान की अस्करी ताकत का मुकम्मल इल्म नहीं। तेहरान की वसी और स्ट्रेटेजिक सलाहियतों से दुश्मन मुकम्मल तौर पर नावाकिफ है। ईरान के मिसाइल, ड्रोन और दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं किए जा सकते। स्ट्रेटेजिक फौजी पैदावार खुफिया मुकामात पर जारी है। जहां तक दुश्मन की रसाई मुमकिन नहीं, अब तक निशाना बनने वाले मराकज़ की नौयत गैर रहम है। जंग दुश्मन के मुकम्मल हथियार डालने तक जारी रहेगी। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के रुकन मोहसिन रज़ाई ने कहा कि पूरी दुनिया भी जमा हो जाए तो आबना हुर्मस को नहीं खोल सकती। किसी भी जहाज को आबना हुर्मस में दाखिल होकर दूसरी जानिब निकलने में 7 से 8 घंटे लगते हैं। ईरान का आबना हुर्मस पर मुकम्मल कंट्रोल कायम रहेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की मिस्र के वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल अताती से टेलीफोनिक राब्ता। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने इस्लामाबाद में मेज़बानी पर इसहाक़ डार का शुक्रिया अदा किया। तर्जुमान के मुताबिक मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान चीन के 5 नकाती इक़दाम को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान ताल्लुकात का इआदा किया। दोनों मुल्कों का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़।
चीन का एक बार फिर अमेरिका और इसराइल से जंग बंदी का मुतालबा, फौजी कार्रवाइयां मसले का बुनियादी हल नहीं है। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है तसादुम में इजाफा किसी के मुफाद में नहीं। तमाम फरीकैन फौरी फौजी कार्रवाइयां रोके। आबना हुर्मुज़ के मसले की जड़ ईरान में गैर कानूनी फौजी ऑपरेशन है। अमरीकी सदर के बयान के बाद एशियाई स्टॉक मार्केटों में शदीद मंदी। जापान के निके इंडेक्स में 2.5% की मंदी रिकॉर्ड। खबर एजेंसी के मुताबिक हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में भी 1% से ज्यादा कमी रिकॉर्ड। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में भी मामूली मंदी देखने में आई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 4,200 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,51,000 की सतह पर ट्रेड। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत $108 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $160 फी बैरल हो गई। आबना हुर्मुज़ खुलवाने में साथ न देने पर ट्रंप यूरोप से नाराज। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर ने यूक्रेन को हथियार देने से रोकने की धमकी दी। यूरोपीय ममालिक ताउन न करे तो असलहा तरसील रोक दी जाएगी। अमरीका मशरक़ वुस्ता में फौजी तरजीहात बदल सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक खलीजी ममालिक ने तेल की तरसील के मुताबिल रास्तों की तलाश शुरू कर दी। खलीजी ममालिक आबना हुर्मुज़ के मुतबादिल के तौर पर नई पाइपलाइंस की तामीर पर गौर कर रहे हैं। महंगे और तामीर में मुश्किलात के बावजूद पाइपलाइन को मुतबादिल के तौर पर देखा जा रहा है। आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाला यौमिया 20 मिलियन बैरल तेल अब 95% से ज्यादा कम हो चुका। ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन की गुंजाइश 7 मिलियन बैरल यौमिया है। मुतबादिल रास्ते आबना हुर्मुज़ की मुकम्मल कमी को पूरा करने के लिए नाकाफी हो सकते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की इनिंग्स। कराची में एक बार फिर तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। यूनिवर्सिटी रोड, गुलशन इकबाल, गुलिस्तानी जौहर में बादल बरस पड़े। शाहरा फैसल, एयरपोर्ट, शाह फैसल, मलीर के इलाकों में अब्र रहमत। सरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद, लियाकताबाद में बारिश। चमन समेत शिमाली बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश से निशेबी इलाके से लियाब। राब्ता सड़कें बंद। गुम्बड़ और गिरदनवाह में बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार। बारिश के बायस गंदुम की फसल को शदीद नुकसान। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में 7 अफराद जाँ बहक हुए। हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक अफगान तालिबान हुकूमत की बॉर्डर मैनेजमेंट में नाकामी हमारे मौक़िफ़ की तौसीक है। अफगान तालिबान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। तालिबान हुकूमत अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दें। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम भरपूर तरीके से जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज का मुल्क के दिफा के लिए गैर मुतज़लज़िल आज़म का यादा। सदर, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। आसिफ अली जरदारी ने 8 ख्वारिश को हरा करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज की पेशरा वराना महारत को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा दहशत गर्दी के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला ने कहा कौम को पाक फौज की पेशरा वराना सलाहियतों और ज़रूरत पर फख्र है। पाकिस्तान की खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। मशरक़ वुस्ता में जारी कशीदगी खतरनाक है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंदराबी ने कहा मुस्लिम उम्मा कशीदगी के खात्मे में किरदार अदा करने के लिए पुरआज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म और नायब वज़ीर-ए-आज़म के मुख्तलिफ ममालिक से राब्तों में है। इसहाक डार ने चीन का 1 रोज़ा दौरा किया। जंग को रुकवाने के लिए वज़ीर खारजा कोशिशों में मसरूफ हैं। 5 नकाती अमन मंसूबे के इक़दाम की मंजूरी दी गई। ईरान ने पाकिस्तान परचम बरदार 20 जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दी। IMF की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत पर नो मोर सब्सिडी का मुतालिबा। वज़ारत खजाना के मुताबिक विफाक आर्जी सब्सिडी नहीं देगा। सूबे अपने बजट से पसमानदा तबके को टारगेटेड सब्सिडी देंगे। कशीदा सूरत हाल के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा आलमी मार्केट के मुताबिक होगा।
हुकूमत ने गुज़श्ता माह के दौरान तकरीबन 3.5 अरब रुपए इजाफी लेवी इकट्ठी की। आइंदा माली साल के दौरान खाद पर FED आयद नहीं होगी। जनवरी 2027 से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम में 5,000 इजाफे का भी फैसला। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम 19,500 रुपए मिलेगी। सऊदी वली अहद से अमरीकी सदर का टेलीफोनिक राब्ता। ईरान जंग पर तबादला ख्याल। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान को जंगबंदी मुज़ाकरात से आगाह किया। अमरीकी सदर की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से भी बातचीत। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का मैरीटाइम सिक्योरिटी और आलमी मईशियत पर असरात पर तबादला ख्याल। ईरान का UAE में 37 अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा। खलीज फारस में इसराइली ऑयल टैंकर को निशाना बनाने का भी दावा। ईरान और हिजबुल्लाह के इसराइल पर जवाबी हमले जारी। तल अवीव समेत इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में मिसाइल और ड्रोन गिरने की इतलात। मकानात और गाड़ियों को नुकसान, बंकर्स भी मुतासिर। सायरन बजने से भगदड़ मचने से एक इसराइली शहरी हलाक, 6 जख्मी हो गए। कुवैत का 15 ड्रोन और 3 क्रूज मिसाइल मार गिराने का दावा।